हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही जूही चावला 5G तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। आज देश में 5G का ट्रायल चल रहा है। वह दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कुछ फैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रखे हुए हैं और हम ये भी बताएं कि वह 10 साल से मोबाइल तकनीक के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 5000 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह साबित करने का प्रयास किया है कि कैसे 5G इंसान के लिए खतरनाक है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये मौत के लिए जिम्मेदार तक हो सकता है। उन्होंने कैसे ये साबित करने का प्रयास किया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि जूही का मोबाइल तकनीक से विवाद कोई नया नहीं है। इस विवाद की और इस विरोध की जो नींव है 10 साल पहले एक घटना के तहत रखी गई थी। वह घटना क्या थी, उसके कारण क्या थे, उस पर भी बात करेंगे। इस पर जूही ने एक वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो को भी दिखाएंगे, शेयर करेंगे। जूही चावला के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता वीरेश मलिक और टीना वाछानी ने एक याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वो सरकारी एजेंसियों को आदेश दे। दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है उन्होंने ये कि दिल्ली हाई कोर्ट सरकारी एजेंसियों को आदेश दे ये जांचने का कि 5G स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। इन लोगों ने करीब 5000 पन्नों वाली इस याचिका में कई सरकारी एजेंसियों को पार्टी बनाया है। इनमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, कुछ विश्वविद्यालय है और कुछ विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। जूही चावला के वकील दीपक खोसल ने अदालत में यह भी कहा है कि ऐसी तकनीक से गंभीर खतरे हैं। हमारी गुजारिश है कि 5G को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक सरकार पुष्टि ना करे कि इस तकनीक से कोई खतरा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उनका मोबाइल तकनीक से ऐतराज करीब 10 साल पुराना है, बात 2011 की है। एक रिपोर्ट के अनुसार मालाबार हिल में रहने वाली जूही चावला अपने घर से 40 मीटर दूर एक गेस्ट हाउस है, उस पर लगे 16 मोबाइल फोन टावर के खिलाफ हो गई थी। इसकी IIT मुंबई के एक प्रोफेसर से जांच कराई गई। वो प्रोफेसर ने जांच की और उन्होंने अपनी जांच में पाया कि जूही के घर का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर असुरक्षित है इन मोबाइल टावर के कारण। कैसे असुरक्षित है? जूही ने इस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है जिसकी करीब 35 मिनट की एक वीडियो है, वह YouTube पर अपलोड की गई है। आप इसकी एक झलक यहां पर देख रहे हैं। रिपोर्ट और वीडियो जो YouTube का वीडियो है उसका लिंक हम इस वीडियो के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साझा कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में हम जितनी भी रिसर्च की चर्चा करेंगे उन सब के हम लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में साझा कर रहे हैं। आप उनको वहां देख भी सकते हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, वे रिपोर्ट भी सारी की सारी पढ़ सकते हैं जो IIT मुंबई के एक प्रोफेसर ने दी थी। इस वीडियो में जूही ने बताया कि कैसे इतने सारे फोन टावर से उसकी फिक्र बढ़ा दी है। उन्होंने अपने घर के आसपास रेडिएशन के स्तर की जांच के बारे में सोचा और जब उन्होंने जांच रिपोर्ट देखी तब उनकी फिक्र और बढ़ गई। दोस्तों, 5G मोबाइल नेटवर्क दुनिया के कई हिस्सों जैसे अमेरिका, यूरोप, चीन और दक्षिण कोरिया में अभी काम कर रहा है। भारत में इसके कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। 5G से इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और इसे क्रांतिकारी माना जा रहा है क्योंकि इससे टेली सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना ड्राइवर के कार चलाना, ड्रोन चलाना जैसी तकनीकें विकसित करने में मदद मिलेगी। आज का जो इंटरनेट स्पीड है उससे बहुत सारी चीजें ऑपरेट दूर बैठकर नहीं हो पा रही है। आप ये समझिए कि दूर बैठकर ऑपरेट करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आसान हो जाएगी। आप सोच सकते हैं तकनीक के जिन उदाहरणों की मैं बात कर रहा हूं उनसे आने वाले समय में दुनिया बदल जाने वाली है। आप यह भी कह सकते हैं कि 5G तकनीक आज के दौर की जरूरत हो गई है। यह इस दौर में नहीं है तो फिर इंसान अधूरा जैसा होगा। अगर बात करें कोरोना काल की तो कोरोना काल को देखें तो यह कहा जा सकता है कि 5G की जरूरत और भी ज्यादा आज महसूस की जा रही है। आज घर बैठकर ही सब कुछ करने का दौर है। जूही ने 5000 पन्नों की याचिका अदालत में पेश की है, इसीलिए जिज्ञासा बनती है कि ऐसा क्या है इन 5000 पन्नों में, क्या उन्होंने पेश किया। इस याचिका में दरअसल कई उदाहरण और शोध का जिक्र किया गया है।
जो 5G से संबंधित है। इसमें एक जिक्र बेल्जियम का भी किया गया है। आपको याद होगा 2019 में बेल्जियम की पर्यावरण मंत्री ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने देश में 5G तकनीक का विरोध करती हूँ, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरनाक है। याचिका में दावा किया गया है कि एक तरफ जहां सेलुलर कंपनियां खतरनाक तेजी से मोबाइल टावर लगा रही है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके, वहीं 5000 से ज्यादा ऐसे वैज्ञानिक शोध है जो कथित तौर पर बता रहे हैं कि नेटवर्क प्रोवाइडर्स की ये जो लड़ाई चल रही है टावर्स लगाने की और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, यह मौत का शिकार हो रहे हैं इसकी वजह से लोग। याचिका कहती है कि अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का 5G का प्लान कामयाब हो जाता है तो कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई चिड़िया और कोई पत्ता भी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से, हर क्षण पेश आने वाले रेडिएशन से बच नहीं सकता है। और इस रेडिएशन का स्तर आज से तकरीबन 10 से 100 गुना ज्यादा होगा। लेकिन क्या वाकई 5G खतरनाक है? इस पर बहुत सारी रिपोर्ट आई है। 2014 की बात है। 2014 में विश्व संगठन ने कहा कि आज तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। WHO कहता है कि आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो मोबाइल को यह साबित करती हो कि वो आदमी की हेल्थ के लिए खतरनाक है। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ने मोबाइल फोन से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को इंसानों के लिए संभावित कैंसर पैदा करने वाला माना है। लेकिन साथ ही एक बात और है, विश्व संगठन की एक अन्य रिपोर्ट है जो कहती है कि अभी इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि मोबाइल फोन से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पक्के तौर पर इंसानों में कैंसर होता है, यह कहा नहीं जा सकता, इसके कोई प्रमाण नहीं है अभी पुख्ते तौर पर। साल 2018 में अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में पाया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के ज्यादा एक्सपोजर से चूहों के दिल में एक तरह का कैंसर ट्यूमर हो जाता है। यह एक रिसर्च किया गया और इस शोध के लिए चूहे के पूरे शरीर को मोबाइल फोन के रेडिएशन के एक्सपोजर में 2 साल तक रखा गया और हर दिन 9 घंटे चूहे इस एक्सपोजर में रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस शोध के विरोध में भी एक रिपोर्ट आ गई। मोबाइल से इंसान के स्वास्थ्य पर कितना खतरा है, इस पर अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे इंसानों में कैंसर का खतरा पैदा होता हो। इसके अलावा भी कई रिपोर्ट है, लेकिन कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं बताती है कि मोबाइल इंसान के लिए कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदायक है। इस पर कई मत है, कुछ विरोध में है तो कुछ पक्ष में है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल ब्रिटेन में 5G टावर्स के कारण कोरोना वायरस के फैलने की अफवाह फैल गई थी। वहां पर कई सारे टावर्स को आग लगा दी गई थी। भारत में भी ऐसी अफवाह फैली थी जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ गई थी। सरकार ने कहा था कि ऐसा कुछ भी प्रमाणित नहीं है अभी तक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5G तकनीक आज हमारी जरूरत है। अगर इससे कोई खतरा है तो उसकी रोकथाम पर रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन तकनीक को सस्पेंड करना कितना सही होगा इस पर सोचने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या आज हम हाई स्पीड इंटरनेट के बिना जी सकते हैं। तकनीक आदमी के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गई है। बगैर इसके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कई लोगों को 5G तकनीक का इंतजार है और उन लोगों में मैं भी हूं। मुझे भी 5G तकनीक का इंतजार है।